नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द यूनिवर्सल योगी पर, जहां हम आपको दुनिया भर के पौराणिक चरित्रों, वास्तुशास्त्र और सार्वभौमिक सत्यों एवं उनसे जुड़े रहस्यों की खोज कराते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हनुमान, अश्वत्थामा, परशुराम, विभीषण, महर्षि व्यास, कृपाचार्य, राजा बलि। दोस्तों, आप लोगों को ये सारे नाम सुने हुए लग रहे होंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने आज से हजारों साल पहले इस धरती पर कदम रखा था और जो इतने साल बाद आज भी हमारे बीच में मौजूद हैं। ये लोग कहाँ हैं, यह मिस्ट्री जरूर है, लेकिन यह लोग हैं, ये सच्चाई है। लेकिन सवाल ये है कि ये लोग कौन हैं और ऐसा क्या कर दिया इन्होंने जो इतने सालों से ये अपना जीवन जीते आ रहे हैं और जो हमारे बीच में है और हमें पता ही नहीं है। तो फिर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे लोगों के बारे में जिन्होंने वाकई भगवान से वरदान पाया है अमर होने का, चिरंजीवी होने का। सबसे पहले बात करते हैं अश्वत्थामा के बारे में। महाभारत के बारे में अगर बात हो और अश्वत्थामा का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। गुरु द्रोण के बेटे अश्वत्थामा एक चिरंजीवी, एक अमर होने के साथ साथ शिव के 11 रुद्र अवतारों में से एक अवतार थे। वे एक बेटा चाहते हैं, इसके लिए उन्होंने वर्षों तक कड़ी तपस्या की, जिसके चलते शिव जी ने खुश होकर गुरु द्रोण को वरदान के तौर पर बेटा दिया और उस बेटे को अमर होने का वरदान दे दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, इस बच्चे के सिर पर एक ऐसी मणि थी जो उसे हर तरह के हथियार या बीमारी से बचाएगा। लेकिन फिर अश्वत्थामा बड़े हुए तो उनकी दुर्योधन से दोस्ती हो गई और इस दोस्ती और सत्ता की भूख के कारण उसने महाभारत में कौरवों का पक्ष लिया और उसके बाद क्या हुआ ये सब हम जानते हैं। अश्वत्थामा ने कुरुक्षेत्र में इतनी गलतियां की कि उसे दंडित करने के लिए भगवान कृष्ण ने उसके माथे का मोती छीन लिया और श्राप दिया कि उसका दाग कभी नहीं हटेगा, उसका पूरा शरीर कोढ़ का शिकार हो जाएगा और मवाद और छालों से भी फट जाएगा। दरअसल अश्वत्थामा ने महाभारत में कौरवों की ओर से लड़ाई की थी और इस युद्ध में पांडवों की जीत होती है और अश्वत्थामा अपने सबसे अच्छे मित्र दुर्योधन को युद्ध भूमि में तड़पता देख विचलित हो उठे और पांडवों के 5 बच्चों को उन्होंने मार दिया और उसके बाद अभिमन्यु की विधवा पत्नी के पेट में पल रहे बच्चे को भी मारने का प्रयास किया, पर उसे श्री कृष्ण ने बचा लिया। और इसी के चलते श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तुम अपने मित्र के इसी दर्द और कुष्ठ रोग के साथ इस ब्रह्मांड के अंत तक जीवित रहोगे। ऐसा कहकर श्री कृष्ण अश्वत्थामा के माथे पर लगी हुई मणि को ले लेते हैं। दोस्तों, कुछ साल पहले एक बात सामने आई थी जिसमें मध्य प्रदेश के एक डॉक्टर का कहना है कि उसने अश्वत्थामा को देखा है। उस डॉक्टर का कहना है कि कुछ साल पहले उसके पास एक पेशेंट आया था जिसके सिर पे एक अजीब सा घाव था। उस डॉक्टर का कहना था कि बहुत सारे ट्रीटमेंट के बावजूद भी उसका वो घाव भरा नहीं था। तो एक दिन मजाक में डॉक्टर ने उस मरीज से पूछ लिया कि आपके माथे का घाव भर नहीं रहा, कहीं आप अश्वत्थामा तो नहीं। उसके बाद जो हुआ वह बहुत ही शॉकिंग था। डॉक्टर के पूछने के बाद वह इंसान वहां से गायब हो गया और किसी स्टाफ ने उसे वहां से बाहर जाते हुए नहीं देखा। दोस्तों, अश्वत्थामा को लेकर और भी कई सारी थ्योरी है। अश्वत्थामा महाभारत में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में से एक हैं। ठीक उसी तरह हनुमान जी की भूमिका भी रामायण में बहुत महत्वपूर्ण थी। हनुमान जी श्री राम के सच्चे भक्त थे और वह हर परेशानी में राम जी के साथ थे। जब रावण सीता जी का हरण करके उनको लंका ले जाते हैं, उस समय श्री राम काफी चिंतित और परेशान थे क्योंकि लंका काफी दूर थी और वहां तक का सफर काफी कठिन था। पर क्योंकि हनुमान जी उड़ सकते थे, उन्होंने इस लंबे फैसले को तय किया और रावण के लंका के अंदर अशोक वाटिका में जाकर सीता मैया को ढूंढा। अब इसके बाद कई सारी थ्योरी है जो यह बताती है कि हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान कैसे मिला। कुछ हिंदू स्क्रिप्चर की माने तो जैसे ही हनुमान जी ने सीता मैया को खोज लिया और उनसे कहा कि वह राम जी के दूत हैं, तो खुश होकर सीता मैया ने हनुमान जी को अमर होने का वरदान दे दिया। इसके अलावा जब रामायण काल के सभी पात्रों को मोक्ष प्राप्ति हो रही थी, तब उस समय हनुमान जी ने देवों से यह रिक्वेस्ट की थी कि वह तब तक इस धरती पर रहना चाहते हैं जब तक कि इस धरती पर राम जी का नाम लिया जाएगा। इसलिए आज भी कोई भक्त राम जी का नाम लेता है तो हनुमान जी वहाँ मौजूद होते हैं। इतना ही नहीं, यह भी कहा जाता है कि जब भी इस धरती पर कहीं राम की कथा होती है तो हनुमान जी सबसे पहले आने वाले और सबसे आखिरी में जाने वाले राम जी के भक्त होते हैं। एक और थ्योरी है जिसमें रावण को मार देने के बाद लोगों ने हनुमान जी से ये पूछा कि आप राम जी के सच्चे भक्त हैं
यह प्रूव करे तो उस समय हनुमान जी ने अपना छाती चीर कर दिखाया था कि राम जी और सीता जी उनके दिल में निवास करते हैं। उसके बाद हनुमान जी का ये प्यार देखकर राम जी ने उनको चिरंजीवी होने का वरदान दे दिया। अब बात करते हैं वेद व्यास जी के बारे में। वेद व्यास एक ऐसा नाम है जो भारतीय साहित्य में बहुत प्रसिद्ध है। वेद व्यास जी को उनकी बुद्धि और ज्ञान के लिए जाना जाता है। आप यह तो जानते होंगे कि वेद एक श्रुति शास्त्र है, मतलब वेद को सुना गया था, वेद रिटर्न फॉर्म में मौजूद नहीं थे। वेद व्यास ने इन वेदों को 4 अलग अलग भागों में लिखा, जिसे हम ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद के नाम से जानते हैं। इसके बाद वेद जो कि आम लोगों को पढ़ने के लिए काफ़ी मुश्किल थे, उन्हें अलग अलग पुराणों में बांटकर लिखने वाले भी वेद व्यास ही थे। बल्कि इन्हें महाभारत के लेखक के रूप में भी जाना जाता है और महाभारत के अलावा इन्होंने 18 पुराणों में भी रचना की थी। वेद व्यास को विष्णु जी के अवतारों में से एक माना गया है। कई लोग का यह भी कहना है कि दुनिया में जो बुरी चीज़ें हैं, जो वायलेंस है, उसे देखकर वेद व्यास जी ने नॉर्थ इंडिया के किसी छोटे से गांव में जाकर रहना शुरू कर दिया था। वह आज भी वहीं निवास करते हैं। अब बात करते हैं विभीषण जी के बारे में। विभीषण वह रावण के भाई थे और रावण और राम के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें विभीषण ने राम जी की बहुत सहायता की थी। लंका की हर महत्वपूर्ण जानकारी और रावण की कमजोरी से उन्होंने राम को परिचित करवाया था और इसी बात से श्री राम अति प्रसन्न थे। वह विभीषण को अपना सबसे अच्छा मित्र मानते थे। इतनी कहानी तो हम सब जानते हैं और आप सब भी जानते होंगे कि युद्ध में श्री राम के हाथों रावण को मारे जाने के बाद श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया था। विभीषण लंका का राजकाल देख रहे थे, परंतु उन्हें राम के दर्शन की आदत हो गई थी और तब भी उन्हें अवसर मिलता था वो लंका से तुरंत अयोध्या चले जाते थे और श्री राम के दर्शन किया करते थे। पर अब राम जी इस दुनिया को छोड़कर जाने लगे थे। विभीषण को जब ये बात पता चली तो हनुमान जी के भांति वो भी बहुत दुखी हुए और उन्होंने श्री राम से कहा कि ऐसे में तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। तब श्री राम ने कहा, नहीं, आपके जाने का समय अभी नहीं आया। जैसे रावण और मेरे युद्ध में आपने मेरी सहायता की थी, वैसे ही कलयुग के अंत में एक बहुत ही भीषण युद्ध होगा जिसमें धर्म और अधर्म की एक बार और लड़ाई होगी और उस समय अधर्म को हराने के लिए आपको एक बार फिर से मेरे एक अवतार का साथ देना होगा। और कहानी है जिसमें कहा जाता है कि रावण मरते समय विभीषण से गुस्सा होकर उसे श्राप देता है कि तुम बिना परिवार के हमेशा ब्रह्मांड के अंत तक इस दुनिया में जीवित रहोगे, और इसलिए वह आज भी भगवान कल्कि की प्रतीक्षा में जिंदा है। अब बात करते हैं परशुराम जी के बारे में। परशुराम विष्णु जी के 6ठे अवतार थे और वह विष्णु जी के सबसे खतरनाक अवतार थे। परशुराम एक बहुत ही स्किल्ड वॉरियर थे, इसके साथ साथ सारे अस्त्र और शस्त्र के मास्टर भी थे, तो वे 1 मैन आर्मी के नाम से भी जाने जाते थे। वह एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे और ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म दुनिया की सारी बुराई को मिटाने के लिए हुआ था। लेकिन ऐसा माना जाता है परशुराम एक चिरंजीवी है और आज भी हमारी धरती पर मौजूद है। लेकिन क्यों? क्योंकि कल्कि पुराण के मुताबिक जब कलयुग का अंत होने वाला होगा तब विष्णु जी अपने आखिरी अवतार में यानी कल्कि अवतार में प्रकट होंगे। तब परशुराम एक मार्शल गुरु के रूप में सामने आएंगे और वे कल्कि को गाइड करेंगे कि अस्त्र शस्त्र और डिवाइन वेपन्स को कैसे इस्तेमाल करें, जिसके चलते दुनिया की सारी बुराई खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं महाबली के बारे में। महाबली जो बलि के नाम से जाने जाते हैं, एक असुर राजा है और हिंदुइज्म में पाए जाने वाले 3 लोग जिसे त्रिलोक भी कहते हैं उसके राजा भी हैं। बलि को देखने के बाद इंद्रदेव बलि को पसंद नहीं करते थे और इसलिए वे विष्णु जी के पास गए और विष्णु जी से रिक्वेस्ट की कि वो बलि को अपने कंट्रोल में करें, और इसलिए विष्णु जी ने वामन अवतार लिया और बलि के पास गए और बलि के पास जाकर विष्णु जी ने कहा कि उनके पैर के 4 स्टेप्स से कवर होने वाली जमीन वह उनके नाम कर दे। अब वामन को देखकर बलि ने उन्हें तुरंत हाँ कर दिया, लेकिन यहाँ कुछ अलग ही हुआ। वामन अवतार ने 3 कदम के अंदर ही तीनों लोगों को कवर कर लिया और उसके बाद बलि के पास कोई रास्ता नहीं था। लेकिन बलि के दिए वादे के अनुसार अभी भी 1 कदम बाकी था। तो विष्णु जी ने बलि से पूछा कि इस लास्ट स्टेप का क्या किया जाए। इस पर बलि बिना कुछ सोचे झुक गए और अपना सिर आगे कर दिया। इसे देख विष्णु जी बहुत खुश हुए और उन्हें एक वरदान दिया, एक चिरंजीवी होने का। वैसे वह हर साल एक दिन बलि धरती पर आते हैं और उस दिन को ओणम त्योहार के नाम से बनाया जाता है। अब बात करते हैं कृपाचार्य के बारे में। कृपाचार्य महाभारत के सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स में से एक हैं
और क्यों ना हो, उन्होंने महाभारत के यंग प्रिंस को बहुत कुछ सिखाया था। अगर हम आपको कृपाचार्य के बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताएं तो आप शॉक्ड हो जाएंगे, क्योंकि वो किसी इंसान के पेट से जन्मे नहीं थे, बल्कि उनका जन्म हुआ था उनके पिता शरदवान के जमीन पर गिरे सीमन से, जो उन्हें एक बहुत खास कैरेक्टर बनाता था। पूरे भारत में एक वह अकेले नहीं थे जो किसी इंसान के पेट से जन्म नहीं लिए थे। तो ऐसी क्या बात है जो कृपाचार्य को खास बनाती है? तो ऐसा उनके स्वभाव की वजह से था। दरअसल वो किसी भी तरह के भेदभाव को पसंद नहीं करते थे। कई स्टोरी ऐसी है जो बताती हैं कि कृपाचार्य को ये पता था कि कौरवों की तरफ से लगी ये युद्ध की आग पॉइंट है, लेकिन तब भी उन्होंने अपनी ड्यूटी की और महाभारत के इस युद्ध में उन्होंने कौरवों के साइड से लड़ाई की, क्योंकि वह कौरव ही थे जिसने कृपाचार्य का पालन पोषण किया था। तो फिर सवाल आता है कि कृपाचार्य चिरंजीवी कैसे बने? तो एक थ्योरी बताती है कि कृपाचार्य का यह स्वभाव देखकर कृष्ण जी ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दे दिया था। तो दोस्तों, हिंदू पुराणों के अनुसार ये थे वे चिरंजीवी लोग जो आज भी धरती पर जिंदा है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।